कि कोई इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। विनोद कांबली को क्यों तलाक नहीं दिया, बताया पत्नी एंड्रिया हेविट ने। रिश्ते को संजो कर रखने की मिसाल हैं विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया। फैशन मॉडल रह चुकी एंड्रिया ने 2006 में की थी विनोद कांबली से शादी। एंड्रिया हेविट, जिन्हें तनिष्क ज्वेलरी के विज्ञापन बिलबोर्ड पर मॉडल के तौर पर विनोद कांबली ने पहली बार देखा तो उनकी खूबसूरती को देखते ही रह गए। तब विनोद कांबली इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टेज से हट चुके थे, लेकिन मुंबई के लिए तब भी क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं एंड्रिया हेविट फैशन मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना रही थीं। विनोद और एंड्रिया ने कुछ साल डेटिंग के बाद लाइफ पार्टनर बनने का फैसला किया। दोनों ने कोर्ट मैरिज के साथ 8 सितंबर 2006 को बांद्रा के हिल रोड पर स्थित सेंट पीटर्स चर्च में शादी की। हालांकि विनोद कांबली की ये दूसरी शादी थी। विनोद की पहली शादी 1994 में नॉयला लुइस के साथ हुई थी। नॉयला पुणे के ब्लू डायमंड होटल में रिसेप्शनिस्ट थीं। पहली शादी के वक्त विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट टीम के चमकते सितारे थे। 1991 में वनडे क्रिकेट और 1993 में टेस्ट क्रिकेट में आगाज करने वाले विनोद कांबली की शुरुआत कितनी जबरदस्त थी, ये इसी से पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड आज भी विनोद कांबली के नाम दर्ज है। उन्होंने सिर्फ 14 पारियों में 1000 रन पार किए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में विनोद की पारी लंबी नहीं चल सकी। इसी तरह उनकी पहली शादी भी। नॉयला लुइस और विनोद कांबली 1998 में अलग हो गए। बताया जाता है कि विनोद की अल्कोहल की लत और फ्लर्टिंग की आदत से तंग आकर नॉयला लुइस ने विनोद से अलग होने का फैसला किया। 2000 में 5 फीट 9 इंच लंबी एंड्रिया हेविट की विनोद कांबली की जिंदगी में एंट्री हुई। मुंबई के सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल से पढ़ी एंड्रिया की खूबसूरती को देखकर तनिष्क ज्वेलरी ने अपने पहले एड कैंपेन के लिए उन्हें चुना। विनोद और एंड्रिया की शादी के बाद पहली संतान बेटे जीसस क्रिस्टियानो ने 8 अक्टूबर 2010 को जन्म लिया। बेटी जोहाना का जन्म 31 अक्टूबर 2014 को हुआ। विनोद कांबली से जुड़े तमाम विवादों के बावजूद एंड्रिया पिछले 19 साल से उनका साथ निभा रही हैं। 3 फरवरी 2023 को ऐसी स्थिति भी आई थी कि एंड्रिया को पति विनोद कांबली के खिलाफ मुंबई पुलिस में आईपीसी की धारा 504 और 324 के तहत FIR दर्ज करानी पड़ी थी। इस FIR में एंड्रिया ने कहा था, 3 फरवरी 2023 को मेरे पति विनोद कांबली ने अल्कोहल के नशे में मेरे दोनों बच्चों के सामने मुझे अपशब्द कहना शुरू किया। मैंने मना किया तो विनोद ने आपा खो दिया और फ्राइंग पैन का टूटा हैंडल मेरे सिर पर मारा। मुझे चोट आई। वो बैट लेकर भी मेरे पीछे दौड़ा। इस बीच हमारा बेटा बीच में आया। मैंने भाभा अस्पताल में इलाज कराया। इस घटना के बाद एंड्रिया ने विनोद कांबली से अलग होने का मन बना लिया और तलाक के लिए अर्जी तक लगा दी। लेकिन फिर बाद में विनोद की खराब सेहत और बेबस हालत देख एंड्रिया का मन पसीज गया और उन्होंने तलाक की अर्जी वापस ले ली। विनोद नशे की आदत से मुक्ति पाने के लिए 14 बार रिहेबिलिटेशन सेंटर जा चुके हैं। अब एंड्रिया ने पहली बार विनोद कांबली से रिश्ते को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूर्यांशी पांडे को दिए एक इंटरव्यू में एंड्रिया ने कहा, एक बार ऐसा ख्याल आया था, मैं तब छोड़ कर गई थी, लेकिन मेरे जहन में हर बार यही रहता था कि वो कैसे हैं, ठीक से खाया कि नहीं, बेड पर आराम से सो पा रहे हैं या नहीं। तो मैं जब वापस गई तो इनकी हालत देखकर समझ गई कि इनको मेरी जरूरत है। मैं तो किसी दोस्त को भी मुसीबत में नहीं छोड़ूंगी, तो ये तो मेरे लिए दोस्त से कई ज्यादा बढ़कर हैं। मुझे लगता है कि विनोद मेरे बिना कैसे रहेंगे। मुझे वो बच्चे जैसे लगते हैं, इनको छोड़ नहीं सकती। मुझे इनकी परेशानी देखकर बहुत तकलीफ होती है। एंड्रिया का ये भी कहना है कि उनका बेटा जीसस क्रिस्टियानो हर कठिन वक्त में उनका सबसे बड़ा मनोबल रहा। वो हमेशा हिम्मत देता रहा, ये देखता रहा कि मैं कहीं टूट ना जाऊं। साथ ही विनोद को समय से दवाई देने आदि में भी उसने मदद की। विनोद कांबली जैसे होनहार क्रिकेटर के करियर को
उनके स्टाइल मारने के शौक और अल्कोहल की लत ने समय से पहले ही निगल लिया। विनोद कांबली को पिछले साल 3 दिसंबर को क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण समारोह में जिसने भी देखा उसे गहरा धक्का लगा। किस तरह उन्होंने बचपन के साथी सचिन तेंदुलकर का हाथ थामा और किस तरह सिर जो तेरा चकराए गाना गाया। और जरा को टकराए वह दिल डूबा जाए। बाद में ठाणे के एक अस्पताल में विनोद का इलाज चला। विनोद की हालत देख भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा था कि वो विनोद की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले विनोद को रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना होगा। इसी महीने मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के 50वें स्थापना दिवस समारोह में पत्नी एंड्रिया का हाथ पकड़े विनोद कांबली चलते नजर आए तो उनके फैंस ने राहत की सांस ली। एंड्रिया हेविट का नाम 2018 में तब सुर्खियों में आया था जब उनका एक मॉल में सिंगर अंकित तिवारी के पिता के साथ विवाद हुआ था। एंड्रिया ने तब आरोप लगाया था कि अंकित के पिता ने चलते हुए उन्हें पीछे से गलत ढंग से छुआ था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें एंड्रिया बाद में अंकित के पिता को हाथ मारते भी नजर आईं। विनोद कांबली और अंकित तिवारी की फिर तीखी तकरार होते भी दिखी। मामला पुलिस कंप्लेंट तक पहुंचा था। जिम फ्रीक और मुंबई में ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाली एंड्रिया के विनोद कांबली को लेकर जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। विनोद कांबली के फैंस खास तौर पर खुश हैं कि विनोद को जब सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है तो एंड्रिया चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी हुई हैं। एंड्रिया हेविट इस वाक्य को अपना मूल मंत्र मानती हैं। लोगों को अपनी खामोशी से भ्रमित करो और अपने एक्शन से अचंभित। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।